नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करंट संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एसएससी एनडीए सीडीएस आईएएस पीसीएस के पिछले 25 सालों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल करंट संसार में जाकर देख सकते हैं। ये इसका छठा पार्ट है। इस सीरीज से जुड़ने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। स्पेशली ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी सेकंड स्टेज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? ए मेथेन, बी एथिलीन, सी एथेंस, डी यूरिया। दोस्तों, इसका आंसर है डी यूरिया। यूरिया के अगर निर्माण की अगर हम बात करें तो सन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट से इसको प्राप्त किया था। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। इसे दूसरे अन्य नाम से कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, तीसरा फैक्ट ये है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है और ये यूरिया उर्वरक में एमाइड के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए टालुइन, बी क्लोरोबेंजीन, डी एनिलीन और डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दोस्तों, इसका आंसर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे शॉर्ट में BHC भी कहा जाता है तथा इसे अन्य तीसरे नाम 666 के नाम से भी जाना जाता है। इसका आशय यह है कि इसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु तथा क्लोरीन के 6 परमाणु पाए जाते हैं तथा इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था माइकल फैराडे। दोस्तों, इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे और इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके गुणों की अगर हम बात करें तो ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और इसे कीटनाशी के रूप में यूज किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ए जॉन डनलप, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी जेम्स सिमोंस, डी पीटर हारग्रीव्स। तो दोस्तों, इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनके नाम पर 355 पेटेंट्स हैं और इनके नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन से प्राप्त किया जाता है। अन्य विस्फोटक पदार्थ की अगर हम बात करें तो TNB और तथा TNT। TNB का ओरिजिनल नेम होता है 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसमें बेंजीन के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं। ये एक पेल येलो सॉलिड होता है, मतलब बहुत ही पीला ठोस पदार्थ होता है। TNT की अगर हम बात करें तो ये भी एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इसका ओरिजिनल नेम होता है 246 ट्राई नाइट्रोटालुइन। ये भी पीला सॉलिड होता है। ये भी TNB की संरचना के समान होता है, परंतु इसमें मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसे हम ट्राई नाइट्रोटालुइन कहते हैं। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशी है? ए DDT, बी TNT, सी HCl, डी VCR। दोस्तों, इसका आंसर है DDT। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जोडलर। 1874 में इसकी खोज की गई थी और इसको क्लोरल तथा क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करके DDT को प्राप्त किया जाता है। इसके गुणों की अगर हम बात करें तो यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसे पानी में नहीं घोला जा सकता है। ये सिर्फ कार्बनिक विलायकों में ही विलेय है और DDT का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन, ब्रोमो एस्टोफिनोन और डी अल्फा क्लोरो एस्टोफिनोन। दोस्तों, इसका आंसर है डी अल्फा क्लोरो एस्टोफिनोन। दोस्तों, जीव विज्ञान की बात करके जीव विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि अर्गोट किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है क्लेविसेप्स से अर्गोट का निष्कर्षण किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि ईस्ट में कायिक जनन होता है? दोस्तों, ईस्ट में कायिक जनन होता है। दोस्तों, ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहाक और ये एक कोश की जीव होता है और इसकी जो सेल वॉल होती है ये ग्लूकोन तथा मेनन नामक पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है तथा इसके अलावा इसमें काइटिन, प्रोटीन और लिपिड्स भी पाया जाता है। इसके सेल वॉल में 4-5 चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ग्लूकोन, मेनन, काइटिन, प्रोटीन और लिपिड्स।
ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इनमें जो कायिक जनन की इसमें जो कायिक जनन होता है उसे वृद्धि जनन के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार का जनन दो तरीके से होता है, एक होता है बडिंग और एक फिशन होता है। बडिंग को मुकुलन कहते हैं, फिशन को विखंडन कहते हैं। जो बडिंग रिप्रोडक्शन होता है इसमें ये एक विशेष प्रकार की ईस्ट में पाया जाता है जिसे सैक्रोमाइसिस तथा सेरेविसी कहा जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, इसको कृपया करके आप लोग याद कर लें। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट में ये मुकुलन कायिक जनन पाया जाता है। मुकुलन क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में ईस्ट के जो एक कोश की जो बॉडी होती है उसमें उभार बनने लगते हैं और इसका केंद्रक भी उस उभार में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, साथ में प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है। इसमें जो केंद्रक होता है इसका जो विभाजन होता है, वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें माइटोसिस होता है, एक एमाइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्याएं केंद्रक के विभाजित होने के बाद समान रहती हैं, और एमाइटोसिस में होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्याएं अलग अलग हो जाती हैं, समान नहीं रहती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए मुकुलन। दोस्तों ये बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे ग्रुप में पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? ए म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगेरिकस, डी राइजोपास। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी एगेरिकस। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है कि एलएसडी किससे प्राप्त होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी 2,4-D और डी एल्कोहल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी कवक। दोस्तों एलएसडी की अगर हम बात करें तो एलएसडी एक प्रकार का हेल्यूसिनोजिक ड्रग होता है और इसको कैल्विसेप्स परप्यूरा नामक फंगस से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये कैल्विसेप्स परप्यूरा नामक फंगस से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एलएसडी एक प्रकार की हेल्यूसिनोजिक ड्रग होती है और इसको कैल्विसेप्स परप्यूरा नामक फंगस से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है कि पेनिसिलियम क्या होता है? दोस्तों ए विषाणु, बी शैवाल, सी कवक, डी जीवाणु। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि कवक। ये एक प्रकार का सैप्रोफाइटिक फंगस होता है। ये सड़ी गली सब्जियों में पाया जाता है, सड़े फलों में तथा नमी वाले स्थानों पर ये उगता है। दोस्तों अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये ब्लू आर ग्रीन माउल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लू आर ग्रीन माउल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में पेनिसिलियम के एक विशेष स्पीसीज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की थी। दोस्तों पेनिसिलियम क्राइसोजेनम को आजकल एक विशेष नए नाम से जाना जाता है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से बताता हूँ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की एक विशेष स्पीसीज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नामक पेनिसिलियम से पेनिसिलिन दवा की खोज की थी, जिसे आज अन्य नाम से जाना जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों आपके लिए आज एक नया क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस क्वेश्चन ये है कि मिर्बेन का तेल किस के नाम से जाना जाता है? मिर्बेन का तेल किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।